नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी महान आत्मा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान और उपदेशों से पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो महान सम्राट बनेंगे या महान संत। बचपन में सिद्धार्थ का जीवन बहुत ही सुखद और आरामदायक था। उन्हें किसी भी प्रकार की कष्ट या दुख का अनुभव नहीं होने दिया गया। राजमहल में रहते हुए उन्होंने सभी प्रकार की शिक्षा और कला में महारत हासिल की। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के थे, उनकी शादी यशोधरा से हुई। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी। ये दृश्य उनके मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न कर गए। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में राजमहल, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंततः बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपनी शिक्षा में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की बात की, जो मानव जीवन के दुखों का अंत करने का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध का उपदेश था कि मध्यम मार्ग अपनाएं, न अत्यधिक विलासिता में रहें और न ही कठोर तपस्या में। उन्होंने करुणा, अहिंसा और सदाचार का पालन करने पर बल दिया। उनके शिष्यों में अनेक राजा, व्यापारी और सामान्य लोग शामिल थे। दोस्तों, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, सभी संगठक वस्तुएं नश्वर हैं, परिश्रम से अपना उद्धार करो। इसके साथ ही आज बुद्ध की शिक्षाएं केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व में फैली हुई हैं। उनके उपदेशों ने न केवल बौद्ध धर्म को जन्म दिया, बल्कि अनेक लोगों के जीवन में शांति और सद्भावना का संचार भी किया। आज हम आपको बामियान बुद्ध की कहानी बताने जा रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर थी। बामियान बुद्ध की विशाल मूर्तियां अफ़गानिस्तान के बामियान घाटी में स्थित थीं। ये मूर्तियां 6वीं शताब्दी में बनाई गई थीं और इन्हें विश्व की सबसे खड़ी हुई बुद्ध मूर्तियों में गिना जाता था। इनमें से एक मूर्ति की ऊंचाई 55 मीटर थी, जबकि दूसरी की ऊंचाई 38 मीटर थी। दोस्तों, बामियान घाटी जो सिल्क रोड पर स्थित थी, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र थी। इस क्षेत्र में विभिन्न सभ्यताओं का संगम हुआ करता था और बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल भी था। यहाँ कई गुफाओं में बौद्ध भिक्षु ध्यान करते थे और ये मूर्तियाँ उन्हीं की धार्मिक भक्ति की प्रतीक थीं। लेकिन 2001 में तालिबान शासन ने इन मूर्तियों को अप्रतिष्ठित घोषित कर दिया और उन्हें नष्ट कर दिया। इस विध्वंस ने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया और वैश्विक विरासत के नुकसान की व्यापक आलोचना की गई। बामियान बुद्ध की मूर्तियों का विनाश एक बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन आज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनके पुनर्निर्माण के प्रयास में जुटा है। यूनेस्को और अन्य संगठन के माध्यम से इन ऐतिहासिक धरोहरों को फिर से जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
बामियान घाटी आज भी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जहां लोग इन प्राचीन मूर्तियों के खंडहर देखने आते हैं और उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं। बामियान बुद्ध की कहानी हमें हमारे इतिहास और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की महत्वपूर्णता का एहसास कराती है। तो दोस्तों, यह थी बामियान बुद्ध की कहानी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।